मायूसी और नफरत फैलाने वालों का धंधा अपने उरूज पर है। सियासी मुफाद और चंद डॉलर्स के एवज पूरे पाकिस्तान को मायूसी के अंधेरों में धकेलने की साजिश हर वक्त होती रहती है। अलमी और सानिया तो यह है कि जो मखसूस गिरोह तहरीक इंसाफ के दौरे इख्तिदार में और इमरान खान की मोहब्बत में मुस्बत रिपोर्टिंग को अपना ईमानी और वतनी फर्ज समझा करता था, आजकल मायूसी बेचने पर मामूर है। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें एक बंगाली बाबा भी मिल गए हैं, जिनके जरिए कौम को डराया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका है और उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, फिर तो सत्ते ही खैरा है। जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर अच्छी खबरें आवाम से दूर रखी जाती हैं। कौम को यह नहीं बताया जाता कि गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क में अफराते ज़र की शरह पहली बार सिंगल डिजिट में आ गई है। अफराते ज़र की शरह सालाना बुनियाद पर 9.6% रिकॉर्ड की गई है, जो 34 माह की कम तरीन सतह है। अगस्त 2023 में इसी अरसे के दौरान अफराते ज़र की शरह 27% रिकॉर्ड की गई थी। कौम को अच्छी खबर नहीं दी जाती कि स्टेट बैंक के ज़खायर में एक साल में 1 अरब 53 करोड़ डॉलर्स और कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 6 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर इस वक्त 14 अरब 77 करोड़ 60 लाख डॉलर्स हो चुके हैं। कौम को नहीं बताया जाता कि $1 जो 1 साल पहले 300 रुपए तक पहुंच गया था, आज वो हुकूमत की काविशों से 278 रुपए पर आ गया है। अच्छी खबरें दबाकर मनफी खबरों पर मनफी बयानिया बनाया जा रहा है। सियासी अजाइम के लिए आवाम से उम्मीदें छीनी जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी सब अच्छा हरगिज नहीं है, मगर सिर्फ बुरा है ऐसा भी हरगिज नहीं है। IMF प्रोग्राम की वजह से मौजूदा हुकूमत पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो चाहते हुए भी, जी हां, चाहते हुए भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही है, और अगर रिलीफ देने की बात होती है तो IMF प्रोग्राम खत्म करने की धमकी दे डालता है। मिसाल के तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब और इस्लामाबाद के अवाम के लिए बिजली के बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया, जो इस माह लोगों को मिल भी गया है। और उसके साथ ही पंजाब और सिंध ने ऐलान किया कि वो अपने अवाम को मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे, जिससे बिजली के बिल से छुटकारा पाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम का IMF ने सख्ती से नोटिस लिया और सूबों को खबरदार किया कि वो बिजली बिल्स पर सब्सिडी नहीं दे सकते। मुआहदे के तहत बिजली और गैस के बिल्स पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। इन शोबों में सब्सिडी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। IMF ने खबरदार किया है कि इस तरह बिजली बिल्स पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। इस सिलसिले में वजारत खजाना ने एक खत लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया है। खत में कहा गया है कि IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मख्तस फंड्स को बिजली बिल्स पर सब्सिडी के लिए मख्तस नहीं किया जा सकता। यही नहीं, IMF के इस एतराज से पंजाब हुकूमत का 16 मंसूबा भी खतरे में पड़ गया है। नाजरीन, ये है वो सूरत हाल, जी हाँ, ये है वो सूरत हाल जिससे पाकिस्तान दो चार है। ये हुकूमत चाहकर भी अपने अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर पाकिस्तान जैसा खुद मुख्तार मुल्क IMF के चुंगल में अब तक क्यों फंसा बैठा है? तो इसका जवाब है तब्दीली। जी हाँ, वो तब्दीली जो पाकिस्तान के चंद किंग मेकर्स लाए और चलता पाकिस्तान तबाह करवा कर बैठ गए। सन 2016 में जब नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे तो उन्होंने IMF को गुड बाय बोल दिया था। पाकिस्तान कामयाबी से IMF का प्रोग्राम पूरा करके मुकम्मल खुद मुख्तारी की तरफ चल पड़ा था। फिर 2017 आ गया और इमरान खान की खुशनूदी के लिए पैनामा में से अकामा निकालकर वक्त के वजीर आजम को निकाल बाहर किया। इमरान खान को इक्तदार सौंपा गया और वो मुल्क को एक बार फिर IMF के पास ले गए। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना नहीं है कि वो सन 2019 में उसी IMF के पास दोबारा चले गए जिसे नवाज शरीफ ने सन 2016 में खैरबाद कह दिया, बल्कि उनका सबसे बड़ा और नाकाबिले माफी जुर्म यह है कि वो अपनी हुकूमत को गिरता देखकर इस मुल्क को तबाह करने पर उतर आए और IMF के साथ किए गए अपने ही मुआहदे से फिर गए। ना सिर्फ बिजली सस्ती की, बल्कि पेट्रोल का रेट भी 150 रुपए मुकर्रर करके मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर IMF ने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया, जिसे दोबारा बहाल कराने के लिए IMF ने इतनी सख्त शराइत आयद की, जिसे पूरा करते करते आज पूरा मुल्क महंगाई की नजर हो चुका है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।
देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल लालचंद माली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जी राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ होंगे जी ज्ञान चंद साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हस्बे रिवायत और हस्बे आदत मैं आज के शो का भी आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करूंगी, क्योंकि आज मैं सुनना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेरा पूछा गया सवाल है उसके जवाब में जवाब क्या देती है। माली साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मजमूई तौर पर कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत हो और सूबाई हुकूमतें हों, वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना चाहती हैं, लेकिन जब रिलीफ देने की बारी आती है तो कभी IMF बीच में आ जाता है और कभी कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो रिलीफ देते देते भी रह जाते हैं। अब ऐसे में फिर एक बयानिया बनाया जाता है कि देखें जी जो हुकूमत है वो तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन जो हुकूमत की नीयत, जो हुकूमत की इंटेंशन है वो अवाम को सर्व करने की, अवाम को रिलीफ देने की ही है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिव बयानिया है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, किसी का काम नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो पा रहा यहाँ पर, ठीक है हालात आइडियल नहीं है लेकिन सब बुरा भी नहीं है, ये जो नेगेटिव बयानिया है ये कौन बना रहा है और अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें ऊपर क्यों नहीं आती? बिनिश, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये निगेटिव बयानिया कौन बना रहा है। ये वाकई निगेटिव भी है या ये हकायक के करीब तरीन भी है। केसर बंगाली साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक मुआशियत के माहिर भी हैं और मुख्तलिफ कमिटीज ने उनको अपनी हुकूमत में शामिल किया हुआ था। ना उनका अभी तक कोई ये इल्जाम उन पे लगा है कि वो जनरल फैज हमीद के बहुत करीब थे, ना इमरान खान के करीब थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये ढोंग रचा रही है, ये सीरियस नहीं है। इन्होंने जो ऑस्टेरिटी मेयर्स किए थे वो झूठ पर मुबनी है, बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। ये छोटे मुलाजमीन को सजाएं दे रही है, जो बड़े जो अफसरान हैं उनको मराहत दे रही है। ये हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, पाकिस्तान को दिवालिया कर चुकी है। प्राइवेटाइजेशन करते हैं, मुल्क के असासे ये बेचना चाहते हैं तो दुनिया से कोई खरीद करने के लिए आ नहीं रहा, मुल्क से कंपनियां जा रही हैं। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी पहले कह रही थी, अब इनके अंदर से ये आवाजें आ रही है। सो लिहाजा ये कहना कि हालात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको नेगेटिव पेंट कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये इस हुकूमत के जो हालात पैदा किए और आम आवाम तो बेहतर तौर पर समझती है, जो बिजली के बिलों के लिए खुदकशियां कर रहे हैं लोग, जो अपने मोटरसाइकिल बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं, इन्होंने अगर देना होता, अगर कोई रिलीफ देना होता तो ये उसमें अपनी सीरियसनेस शो करते। आपको पता है कि टाइम स्क्वायर पर मरियम नवाज की कई करोड़ रुपए खर्चा करके जो तस्वीर लगाई जाती है, ये अपनी तस्वीर में, अपनी तशहीर में, अपनी मशहूरी में मशहूर है, बजाय इसके ये पाकिस्तान की आवाम का कुछ सोचे। प्राइम मिनिस्टर ने जब वो अपना जब टाइम आता है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुलाजमीन को ऑनरेरियम दिया जाता है करोड़ों रुपए का, वजारत खजाना में ऑनरेरियम दिया जाता है करोड़ों रुपए का। वहां पे मोहतरमा सिविल मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है, एक नया इदारा, एक नई फोर्स खड़ी करना चाह रही है जो पुलिस और जो बाकी जो इदारे हैं उनके अलावा होगी। तो वो पाकिस्तान के अवाम के पैसे पे बुनियादी तौर पर वो अयाशिया करते हैं और अपने अपोनेंट्स को की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने जितनी भी बातें गिनवाई हैं माली साहब, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसी कोई भी खर्चा नहीं लगा जो कि मरियम नवाज ने अपनी अयाशी के ऊपर खर्च किया हो। अगर आप बात कर रहे हैं कि एक पैरेलल फोर्स बनाई जा रही है तो अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान में और खासतौर पे पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आवाम को सर्व करने के लिए एक फोर्स बनाई जा रही है, उससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, एक पैरेलल फोर्स भी बनाई जा रही है। मुझे तो इसमें ये नहीं लगता कि कोई अयाशी के लिए बनाई जा रही है। लेकिन ये सारी बात आप गलत कह रही हैं, आप बता दीजिएगा, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। आप गलत कह रही हैं। बेनिश वकालत की जा सकती है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। मुझे बताएं कि टाइम स्क्वायर पे करोड़ों रुपए लगा के मरियम नवाज की तस्वीर, जो पब्लिक का पैसा था,
ठीक है। उसकी क्या वजह, क्या वो बनती है? जब आपकी एक पुलिस इसका जवाब फोर्स मैं आपको मौजूद कमरुल है, इस्लाम साहब से ले देती हूँ। सुने एक जी सेकंड एक जी जी सेकंड एक जी सेकंड जी एक सेकंड, जी जी वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो उनसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन हाँ कच्चे के डाकू के खिलाफ ये इफेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता। जब आप ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो दर्जनों पुलिस वाले भाग जाते हैं कि हम ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये कहाँ की सीरियसनेस है? कौन से इदारे? जब आपके पास जो पहले इदारे हैं आप उनको ठीक करें, आप उनको कानून और आइन के मातहत उनको चलाएं, बजाय जो अपनी जो अब अयाशी, ये क्या अयाशियां नहीं है कि जब आप एक एक जो हुकूमत आपकी बनी हुई है वो जी फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप अपने जो खर्चे करते हैं एक हाँ चीफ मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, क्या वो कम है? तो ये सारी चीजें हैं जिसको मिला के हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है माली साहब, पता अवामी क्या, मसाइल हल करने पाकिस्तान का अलमिया यही है, जब जब जो हुकूमत में आता है वो पता नहीं हुकूमत में आकर के वो होता है ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाता है। अब इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने एक ऑस्टेरिटी ड्राइव स्टार्ट की, लेकिन फिर हमें पता चला कि वो ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, जिसका पता नहीं पर लीटर जो फ्यूल था वो इतना कम था कि उसमें तो शायद मेरी गाड़ी भी ना चले। लेकिन खैर, मैं बात ये नहीं है कि एप्पल्स को आप ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करें, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ये जो अच्छी चीजें हैं, क्या आपको पता है कि इस वक्त जो 3 बरसों में मुल्क में अफराते ज़र की जो शरह है वो पहली बार सिंगल डिजिट में आई है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अफराते ज़र की जो शरह सालाना बुनियाद पर 9.6% रिकॉर्ड की गई थी सर, वो 34 माह की कम तरीन सतह पर हो गई है। मेरा प्रॉब्लम यह है सर कि सब बुरा नहीं है, अच्छी चीज को भी फोकस करना चाहिए, और अगर आपने बुराइयां बतानी है तो फिर सच पूरा बताइए। ये बताइए कि जब हम IMF को नवाज शरीफ के दौर में खुदाफिज कह चुके थे, तो फिर दोबारा इमरान खान के दौर में हम IMF के पास क्यों गए सर? आप इसके बारे में बताइए। जी, बड़े जबरदस्त बातें करती हैं आप। सबसे पहले जो अफराते ज़र की आपने बात की, आप बिल्कुल करें। ये मैंने आपको पहले ही बताया, बिजली की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि इमरान खान 16 रुपए फी यूनिट दे रहे थे और ये मौजूदा हुकूमत ने वो 6 रुपए यूनिट कर दिया है। जबरदस्त। पहले किसान जो था उसको गंदम का रेट जबरदस्त जो बहुत कम मिलता था, इस दफा बहुत ज्यादा मिला है। किसानों की जो कमर तोड़ दी गई और अरबों रुपए बाहर से गंदम मंगा के जो अरबों रुपए की करप्शन की गई, उसका कोई अता पता नहीं है, ना कोई इंक्वायरी है, ना किसी को सजा हुई। ये सब खुद की हुकूमत की मानी हुई चीजें है कि करप्शन हुई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब कहते थे हमारे दौर में 10 रुपए किलो सब्जी मिल रही थी, शायद आज 10 रुपए किलो सब्जी मिल रही है। अफराते ज़र कहाँ कम हुई है ये मुझे आप बता दें। क्या पेट्रोल जो इमरान खान 150 रुपए फी लीटर उनकी हुकूमत में मिलता था, अब शायद 75 रुपए हो गया होगा। यही डॉलर जो है 160 रुपए का था, वो शायद 60 रुपए का हो गया है। तो कौन सी ये क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? कौन सा आवाम को रिलीफ मिल गया है? कौन सी महंगाई कम हो गई है? 300 का डॉलर था, बल्कि 300 को भी क्रॉस करा था, वो 278 पर है आज सर। देखें, मैं तो इसको कंपेयर करूंगा मैं इमरान खान के दौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे, जहां पे 160 और 170 रुपए डॉलर था, आज 270 280 रुपए। तो ये सारा जुल्म, बर्बरियत, ये इनकी जो तजर्बेकार टीम है पीपल्स पार्टी की और नवाज लीग की, उन्होंने किया हुआ है। सर आप भी ये एटीट्यूड ना रखते ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जब आप लोगों की हुकूमत जारी थी तो आप अपना किया हुआ मुआहदा ना तोड़ते, अपना किया हुआ IMF के साथ वादा ना तोड़ते, तो आज पाकिस्तान के अवाम को ये बर्दाश्त ना करना पड़ता। सर इनका तो कोई बयानिया ही नहीं है, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, ये बयानिया है ही नहीं सर। राजा साहब ने तो भी बयानिया देना है, इनका तो मसला ही है। मेरा तो इनसे सवाल ही यही है कि इनका तो बयानिया है ही नहीं। राजा साहब, ये जो जितनी अच्छी चीजें जो मैं आज बता रही हूँ कि सब बुरा नहीं है, ये अच्छी चीजें आपके वुज़रा क्यों नहीं बता रहे? आपके वुज़रा आकर के जनरल फैज के ऊपर बात कर सकते हैं, आपके वुज़रा आकर के जनरल बाजवा के ऊपर बात कर सकते हैं, आपके वुज़रा आकर के ये बात कर सकते हैं कि जी इमरान खान को जेल में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, या इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया। मुल्क में जो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर महंगाई ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन उसकी शरह अगर कम हुई है, अगर अफराते ज़र सिंगल डिजिट में आया है सर, ये कौन आके बताएगा? मनफी खबरें इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं और मुस्बत खबरें नहीं आ रही हैं। ये सोसाइटी में एक ट्रेंड बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाया गया है कि 4-5 इंडिकेटर्स हैं। एक इंडिकेटर आप देखें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं,
दूसरा इंडिकेटर फॉरेन रेमिटेंस है, तीसरा इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज है, चौथा डॉलर है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों के लिए वो अफरात ज़र की शरह। लालचंद साहब ने कहा कि ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया है, यानी वही अदारा जो 38% देता था, जो 22% देता था, ये उसी अदारे के। अगर ये गलत है 9% वाले, तो फिर वो भी गलत फिर होंगे जो कि जो 22 से नीचे आए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है। और वैसे भी ओवरऑल आप देख लें कि आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आइडियल नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में शहरी महफूज हैं आज की तारीख में भी, तो वो उसी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज की वजह से है। अगर आज की तारीख में बिजली चल रही है, महंगी हुई है, लेकिन वो सस्ती भी होगी, और उस सस्ती होने के इंतजार में पंजाब हुकूमत ने दी है, तो अच्छा तो ये होता कि केपी हुकूमत भी 14 रुपए ना सही 12 रुपए दे देती, 10 रुपए पर यूनिट की रेमेडी दे देती, बजाय इसके कि कीड़े निकालने के कि जो अच्छी चीज हो रही है तो एटलीस्ट ये रेमेडी दे देते हैं। तो इन्होंने भैया आपके वजीर आके कीड़े मार क्यों नहीं रहे? अभी अगर जिन लोगों का काम कीड़े निकालना, उनको कीड़े निकालने दे, आप उन कीड़ों का कुछ सद्देबाब करें। मेरा यही तो ख्याल मसला है है। जहां जहां जाते होंगे वो मेरी दानिश में वो बात करते होंगे। हाँ। लेकिन अभी इन्होंने तस्वीर की बात की, तस्वीर पे तो कितना खर्चा होता होगा अगर कोई हमारा परस्तार लगा देता है किसी स्क्वायर में, तो ये तो परस्तार के लगाने की बात नहीं करे, वो कह रहे हैं मरियम नवाज ने पैसे देकर के लगवाए। ओहो, किसी ने लगाए। तो ये जो अपना करारदाद पास हुई है, ये कहाँ से हुई है? ये मुफ्त में हो गया, साथ उन्होंने पैसे भी दिए और साथ करारदाद भी पास कर दी। ये जो लॉबिंग अरबों डॉलर लगा के हुई है पाकिस्तान के खिलाफ और हर जगह पे जा बजा हो रही है, इसकी भी तो बात करें ना। तस्वीर तो चलें, एक किसी की तस्वीर किसी ने वहां पर, हमारे भी मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने किसी ने फंडिंग कर दी होगी, उसकी लगा दी। कभी शो ही नहीं किया, वो तो हमेशा पीटीआई करती है कि सारे ओवरसीज में सारे पीटीआई के जितने भी फॉलोवर्स हैं सिर्फ वही हैं। आप बताते ही नहीं है कि आपके भी हैं कोई फॉलोवर्स? इनके फॉलोवर्स अमेरिका में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, भारतीय भी हैं। इनके फॉलोअर्स तलबीब की रूट्स वाले भी हैं। इनके फॉलोअर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि ये जितनी फॉरेन फंडिंग का केस 10-12 साल छुपाई रखा है, ये उन्हीं फॉलोअर्स की कारस्तानी थी कि जो पाकिस्तान में भी फंड देते रहे, और उस फंड को ये उससे भी संगीन जुर्म है कि फॉरेन फंडिंग को पाकिस्तान में न लाना और उस फंडिंग को पाकिस्तान के खिलाफ किसी गैर मुल्की सरजमीन पे इस्तेमाल करना, ये भी कोई इतना काबिले मुआफ़ी फेल या काबिले तारीफ फेल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सी वो बचत की बातें की कि ऑस्टेरिटी नहीं हो रही, तो ऑस्टेरिटी अगर वो भैंसें एक्सपोर्ट की थी इन्होंने वर्थ $1 मिलियन, जिसका बड़ा शोर मचाया, तो उसमें से कितने आए? और वो जो सस्ता तरीन जरिया है ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर 35 रुपये किलोमीटर, शायद 35 रुपये में कार नहीं चलती, तो उसका वो जो झूठ था वो आज 35 रुपये वाला हमें भी अगर चला दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी, और कोई नहीं तो सेक्रेटेरिएट के मुलाजम आसानी से चले जाया करेंगे। 35 रुपये में तो आई वुड लव टू एंजॉय दैट फैसिलिटी, और बाकी भी लोग शायद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिजली बिल के रिलीफ पे अगर आ जाए तो आसानी से ये दे सकते थे, तो बजाय कीड़े निकालने के पंजाब ने अपने फंस गए हैं राजा साहब, इसलिए फंस गए हैं। मुझे नियत पे शक नहीं है, मुझे पता है कि हुकूमत की नियत है रिलीफ देने की, और मैं इसलिए कह रही हूँ, बड़े वसूख से कह रही हूँ कि शक नहीं है, क्योंकि रिलीफ अगस्त के जो बिल आ रहे हैं ना उसमें मिल भी गया है, मिल गया। 2 महीने के बिल्स में मिलना था, 1 महीने में रिलीफ मिल भी गया। लेकिन प्रॉब्लम IMF है। IMF कह रहा है कि भाई अगला मुआहदा नहीं होगा, ये गलत है, ये आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप फंस रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। अगर रिलीफ अगले बिल में नहीं दिया जाता और ये रोल बैक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, IMF आगे अपना मुआहदा एक्सटेंड नहीं करेगा और वो पाकिस्तान बिल्कुल उसका रिस्क नहीं ले सकता। और दूसरा ये कि लालचंद माली और इनकी पार्टी वो आपको ताने दे के मार देंगे, तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है आपकी। मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है। IMF की जो शराइत थी वो थी कि सब्सिडी मत दें आप बजट के अंदर से। तो क्या हुआ कि ये जो बजट बना हुआ है, ये बजट तो IMF को भी उन्होंने भी तो उस बजट के अंदर से डेवलपमेंट पे कट लगाया है, और इसलिए लगाया है कि गरीब को पहले मरले में रिलीफ देना, और खुसूसन 200 से 500 यूनिट में, ये कोई गालबन 90% कंज्यूमर्स जो है इसमें आ रहे हैं। तो उस बजट को कट लगा के जो 200 यूनिट वालों को भी दिया है, वो भी जो डेवलपमेंट बजट था PSDP हमारा मरकज में, उसमें से काट के दिया है। तो इस पे IMF ने यही कहा था कि आप अपना बजट के अंदर से बताएं। तो पंजाब हुकूमत ने भी अगर डेवलपमेंट बजट को आर्जी तौर पर कट लगाया है, आप देख लें कि बयानात भी जो दीगर सूबों से आए उन्होंने इसी पे एतराज़ किया कि डेवलपमेंट बजट को क्यों कट लगाया। लेकिन अगर एक कोई मरीज मर रहा हो
तो पहले मरले में तो उसे ऑक्सीजन देनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसके बाद बाकी दवाइयों का बंदोबस्त। बल्कि तो इस इकदाम से एक हेल्दी कंपटीशन आया, सिंध ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि सोलर अब दे रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब में जो सोलर सिस्टम का जो पूरा एक आप लोग का प्रोजेक्ट है, क्या वो भी खटाई में पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ IMF? नहीं, बिल्कुल खटाई में नहीं पड़ेगा। सोलर जो हमारा सिस्टम है, हाँ जी, वो तो उसकी फंडिंग का जरिया जो है वो बेसिकली बैंक्स हैं, ओके, और उन्हें वो स्पॉन्सर करेंगे एक तरीकाकार के तहत, और उसमें जो उसका इंटरेस्ट होगा उसमें हुकूमत कंट्रीब्यूट करेगी बुनियादी तौर पर। बाकी तो जो बचत उनको होगी सोलर में, वो वही लोग अपने जो बिल की बचत होगी वो अपनी किस्तें अदा कर देंगे, लेकिन उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट से बचाएगी हुकूमत जो इस वक्त इन्वेस्ट। अभी देखें ना, ये अब आप जो बातें मुझे बता रहे हैं इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव बातें हैं। इससे पहले जो माली साहब ने बताई, उन्होंने तो पाकिस्तान का एक अलग ही मंजर पेश किया कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर तो जैसे पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे कोई तबाह बर्बाद हो गया है। अब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के वजीरों को आकर बतानी चाहिए। ये क्यों नहीं बता रहे आप लोग? क्यों है इतना कैमरा शाय, क्यों है, क्यों नहीं आप बताते हैं? क्या राज रखना है इसमें? ऐसे राज में रखने की क्या बात है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप भी मिले में उन लोगों के साथ जो कि चाहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा हो और मुस्बत रिपोर्टिंग ना हो। मिले हुए की थ्योरी बड़ी इस वक्त पॉपुलर है। कोई अमेरिका से मिले हुए थे उस वक्त हम, और अब ये बिल्कुल चुप हैं कि जी मिले हुए क्यों नहीं है। लेकिन ये बातें मनफियत फैलाना बुनियादी तौर पर, ये जो एक है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो वेरी एग्जिस्टेंस है उसको ख़तरे में डालने की मैं समझता हूँ कि साजिश का एक हिस्सा है। यानी मैं एक मिसाल दूँ कि आज भी जब ये कहा जाता है कि इधर कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो आज भी आप पाकिस्तान के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देखें तो उसमें 80-90% वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से मेहनती बच्चे आते हैं। आज भी बोर्ड्स के रिजल्ट्स देख लें, बावजूद इनके तमाम तर इल्ज़ामात के, उसमें टॉपर बच्चे वही हैं। किसी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएँ, उस क्लास के जो टॉप 3 बच्चे होंगे, सबका इत्तेफाक राय होगा कि ये लायक तरीन बच्चे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको मुतल्लक कहा जाए। आज भी सड़कों की सफाई हो रही है, आज भी हमारे मुल्क में सड़कें, मोटरवेज, हर चीज़ चल रही है। तो ये निज़ाम चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। यानी दुरुस्त सिमत उसने पकड़ लिया, ये आपकी नजर में, नून लीग की नजर में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज्ञानचंद साहब को भी शामिल करेंगे और डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। आप देखते रहिए सीधी बात पीनट सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ बन चुके हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लालचंद माली साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड राजा कमरुल इस्लाम साहब जो कि हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करें, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, पिछले सेगमेंट में हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई मायूसी और नफरत फैलाने वाली जो खबरें हैं वो हमेशा हाईलाइट होती हैं, वो हमेशा लीड ले जाती हैं, और असल में जो मुस्बत खबरें हैं, और ऐसा नहीं है कि मुस्बत कुछ पाकिस्तान में हो नहीं रहा, सब कुछ बुरा नहीं है पाकिस्तान में, अच्छी चीजें भी हो रही हैं। इन्फ्लेशन कम हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है, जो पाकिस्तान है वो एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है। लेकिन इन खबरों के बारे में कोई बात नहीं करता। सर ये बता दीजिए कि क्यों नहीं इन खबरों को प्रायोरिटी मिलती? दूसरी चीज ये सर कि आपके मामलात पंजाब में बहुत अच्छे तय हो गए हैं, यानी कि विच आई मीन के पीपल्स पार्टी इन पंजाब इज गोइंग टू डू वेल नाउ, क्योंकि उनको नून लीग से कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब क्योंकि आपके मामलात सेट हो गए हैं, तो अब तो आप इस मुस्बत बयानिए के ऊपर हुकूमत के साथ खड़े होंगे कि अभी भी आपको लगता है कि आप बीच का रास्ता अपनाएंगे या फिर थोड़ा सा टिल्ट पीटीआई के बयानिए की तरफ करेंगे? पीपल्स पार्टी ने कुछ डिसाइड किया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम और नून लीग की गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं पहले दिन से, और नून लीग की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पे ही खड़ी है। अच्छा, लेकिन कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारी लीडरशिप भी बैठी और उनकी लीडरशिप भी बैठी, और वो मामलात रिजॉल्व हो गए डेमोक्रेटिकली। यही चीजें होती हैं कि आप बैठें, बात करें, इश्यूज पे बात करें, उन पे फुली डिस्कस करें और उनके हल निकालें। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यही किया है, तो मैं समझता हूँ उसमें तो कोई इश्यूज अगर आगे भी आएंगे तो फिर दोबारा बैठ जाएंगे, इश्यूज सेटल होते जाएंगे। नहीं, इतना सादा होता नहीं है ज्ञानचंद साहब, इतनी सादी सी बात नहीं है। बात असल में ये है कि जब आपने कोई बात मनमानी होती है ना हुकूमत से, तो आप अपना जो वजन है ना वो पीटीआई के पलड़े में डाल देते हैं, और जब आपके मामला सेट हो जाते हैं तो फिर आप नून लीग के पलड़े में आ जाते हैं। तो इतना आसान, और जिस तरह आपने इसको वन लाइनर दिया ना, मिल के बैठ के मसले हल कर लेते। नहीं सर, उन मसलों के बारे में टेलीविजन पर चर्चा होती है, अवाम को बताया जाता है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब मिसकमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए जी, हमारी तो ये बात तय हुई थी, आज तक आप लोगों ने अवाम को तो चले छोड़ें,
आपने तो हम मीडिया एंकर्स को नहीं बताया कि जब आपने एक मुत्तहिदा हुकूमत बनाई या जब आपने शहबाज सरकार को सपोर्ट किया और जब आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम होंगे, तो कोई आपका एमओयू अगर साइन हुआ, कोई एसओपी बना, उसी की कॉपी मुझे दे दें ताकि कम से कम मैं आप ही का केस टेलीविजन के ऊपर ठीक तरीके से लड़ सकूं कि भाई शहबाज साहब ने शिक नंबर 1 पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मानी। सर आप हमें बताते कुछ नहीं है और लड़ पड़ते हैं और फिर बाद में जब आपके मसले हल होते हैं फिर हमें पता चलता है हो अच्छा ये तय हुआ था और ये नहीं हुआ और अब ये मिल गया। जी सर। देखिए मेरा ख्याल है कि लिखे लिखाए की काफी कहें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी आज तक तो माना नहीं गया है। तो लिखे लिखाई की बातों को छोड़ें, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस मुल्क के इश्यूज को और इस मुल्क के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम आपस में बैठेंगे। इस मुल्क को दोबारा किसी इलेक्शन प्रोसेस में जाने से बचाएंगे। इस मुल्क को जो इंतजार का शिकार है उसको उस इंतजार की पोजीशन से निकालेंगे। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो पीटीआई के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक ना है ना था। हम उनको मशूरा देते रहते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं तो आए बैठें, पार्लियामेंट आपके लिए मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। आप छोड़ें इस जिद को कि आप लाडले बनकर रहेंगे, आपको बनी बनाई हुकूमत का चाहिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट ही उनके पीछे खड़ी हो जाए, क्योंकि उनकी आदतें खराब हुई है। पहले इनको प्लेट में रखकर इख्तिदार दिया गया था जो ये परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस मामले में पीपुल्स पार्टी का बिल्कुल ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग की तरफ आएंगी, पीपुल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी और उनसे बात भी करेगी। और जांच और मुल्क के इश्यूज पे, नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हैं उन पे सबका कंसेंसस होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें जो अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो वो सिर्फ पीटीआई वाले हैं कि भाई इमरान खान को फैसिलिटेट करो, उनको सहूलतें दो, बाकी मुल्क में महंगाई चलती रहे तो भी खैर है, बाकी मुल्क की कुछ तोशाखाना खाली करके ये खा के जाए तो भी खैर है। जिस किस्म की भी सूरत हाल बने, लेकिन वो इमरान खान जो है ना उसको छोड़ दो, वो हमला कर दे फौजी तनसीबात पे फिर भी ठीक है, वो कोई भी फितना पैदा कर दे तो इस बयानिए के साथ पीपुल्स पार्टी ना थी ना है। पीपुल्स पार्टी तो नून लीग और बाकी डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ मिल बैठी, डिस्कस किया और इन हालात में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था उसकी तरफ गए हैं। हमने साथ बैठकर वो तय किया है और ये चैलेंज। तो ज्ञानचंद साहब, ये जो अभी आप बयान इस टेलीविजन शो में दे रहे हैं और मुझे भी दे रहे हैं, क्या आप मुझे ये ज्ञान दे सकते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को और आपको क्या लगता है कि पीटीआई की तरह मुल्क में सब कुछ बुरा चल रहा है और हर चीज नेगेटिव और माइनस में जा रही है, या आपको नून लीग की तरह ये लगता है कि नहीं मुल्क एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है, महंगाई की जो शरह है वो कम हो रही है, हालात कतरे कंट्रोल में है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, मुल्क सेफ है, मुल्क महफूज है, मुल्क के क्या हालात हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है? देखिए ये तो हमारा एक यूं समझे कि ज्वाइंट एक मिशन है कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। मुल्क जो बैंकरप्सी की तरफ पीटीआई के बैड गवर्नेंस की वजह से जा रहा था, वो अब वो बैंकरप्सी से निकल चुका है। हमारी डॉलर स्टेबल हुआ है, हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज में रेपुटेशन बहाल हुई है। ये तो मुल्क के वकार का इशू है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के इश्यूज नहीं है। हम सबको मिलकर इस मुल्क के जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना है और मुल्क को एक वकार की तरफ लेके जाना है, एक खुशहाली की तरफ लेके जाना है। इसके और कोई रास्ता नहीं है। हमारे बहुत सारे मुल्क के अंदर वसाइल हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ है, बैड गवर्नेंस की वजह से हम तबाही की तरफ गए, तो उसको सुधारना है, जो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट कर रही है और यही वजह है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन भी पीपल्स पार्टी ने समझा कि ये अपने जाती मफादात की तरफ जा रहे हैं और मुल्की मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, तो पीपल्स पार्टी नून लीग को क्यों सपोर्ट करे थे? हम तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, बैठे हैं तो मुल्क की मफाद में एक दूसरे के साथ बैठे हैं और मुल्क की मफाद की खातर ये
हमारा आप अभी coalition जो है वो इंतशार की चलता बात कर रहे थे, डिवाइड की बात कर रहे थे। बड़ी इंतशारी और बड़ी ही डिवाइड करने वाली एक और खबर है। ये माली साहब मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि आप ही लोगों से रिलेटेड है। अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब साहब हैं। जाहिर बात है आप तो नाम जानते होंगे, आपके वन ऑफ द लीडर्स हैं, फ्रंट लाइनर लीडर्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स हैं कम होने की जो रिपोर्ट है वो खुफिया इदारे तब्दील करते थे। ये इतना बड़ा आप एलिगेशन लगा रहे हैं, सर आपके पास कोई सबूत है? और ये एलिगेशन इस टाइम पे क्यों लगा रहे हैं? यानी कि उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ खुफिया इदारे जो हैं वो मैनिपुलेट करते थे और उसके बाद काबीना के अंदर ये रिपोर्ट दी जाती थी जिसके बेस के ऊपर हम लोगों ने फैसला किया कि ठीक है जी अब नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, इनको बाहर भेजना है या इनका क्या करना है। इतना संगीन इल्जाम, सबूत तो होंगे ना आपके पास? बेटी, उससे पहले मैं राजा साहब को जवाब देना चाहूंगा। ये जरूर। पिछली जो सस्ती की है, सबसे पहले ये कौम से माफी मांगे कि ये जो आईपीपीज हैं इनको 2000 अरब रुपए सालियाना कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों से पैसों से दी जाती है। इन्होंने आईपीपी से सौदे किए, रिश्वतें ली, कमीशन ली, लंदन में जाके फ्लैट्स खरीदे, दुनिया में जाके कारोबार किया और उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। सबसे पहले इनको उनसे माफी मांगना चाहिए। ये हम पे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इमरान खान मशहूर है और उनके कई चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में है लेकिन पूरी दुनिया में भी है। फॉरेन फंडिंग से ये हमें इल्जाम लगा रहे हैं, ये वो पार्टी हमें फॉरेन फंडिंग के इल्जामात से नवाज रही है जिसने खुद ओसामा बिन लादेन से मोहतरमा बेनजीर की हुकूमत को जो है हटाने के लिए इन्होंने पैसे लिए। ज्ञानचंद मेरे भाई हैं, इनकी ये पिच के पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलती है। आज ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, आपने कौमी असेंबली में देखा तो उन्होंने कहा कि सिंध की जमीन जो है कई हजार एकड़ जबरदस्ती जो है निगरान हुकूमत ने किसी को दे दी है, पानी नहीं है और मुख्तलिफ चीजों के लिए वो रोए हैं। तो उसमें नून लीग ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है उनको कि भाई हम वो निगरान हुकूमत ने दी है तो आप कैंसिल कर लें, आप पे हिम्मत है तो आप कैंसिल बेशक कर ले। आपने एमओयू की बात की, एमओयू है, साइन भी हुआ है, लेकिन कॉपी इन दोनों के पास नहीं है। जिन्होंने साइन करवाया रात को उनको उठा के बिठाया, तो एमओयू तो उनके पास है। मैं चाहूंगा कि ये आपको वैसे अपने नॉलेज के लिए अगर आपको पता है आप ही हमें बता दें, हमें कुछ बताएं तो सही। जब पीपल्स पार्टी नाराज है हमारे पास एमओयू जिन्होंने रात को इनको नींद से उठा के डंडा दिखा के साथ में बिठाया, एमओयू उनके पास है। अच्छा। हमारे पास नहीं है। अच्छा। ना इनके पास है और इनको कहा है जब तक हम ना कहें तो आप गिले शिकवे ड्रामेबाजियां करते रहे। आपने देखा नहीं, बिलावल भुट्टो ने कहा बजट हमारा हमसे मशवरा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ हमसे पूछते नहीं, को मशवरे करते ही नहीं, फिर जाते हैं खाना खा के और बड़े खुशी से खाने से ही निपट जाते हैं, खाने से ही कहते हैं बस ठीक है हमें 2 डीसी लगा दे अपना पंजाब में, हम खुश हो जाएंगे। तो ये है इनका एमओयू। जब तक आपने जो बात की है प्लेटलेट्स कम होने की, तो किसने चेंज किए या नहीं किए ये तो अगर तहकीकात होगी तो सामने आएगा, लेकिन एक बार फिर कम होने जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि खुफिया इदारे तब्दील करते थे, उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया। मैं यही तो कह रही हूँ कि सर सबूत है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। फिर कल को अगर आप लोगों से पूछताछ हुई, अगर उमर अयूब साहब को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, फिर आप लोग शोर मचाएंगे कि देखिए जी जमहूरियत के ऊपर हमला हो गया। इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो मतलब सोच लिया करें कि सबूत है कि नहीं है। जी सर, मैं कह रहा हूँ ना, उनकी सबूतों की उसे बहस की इस वक्त जरूरत नहीं है। बहस इस बात की जरूरत है कि अब क्यों भाग रहे हैं। अब तो प्लेटलेट्स भी सही है, अब उनको भागने की क्या जरूरत महसूस हो रही है कि वो पर तोड़ रहे हैं कि जल्दी इस मुल्क से वो फिर दोबारा एक दफा कूच कर जाए और जाके लंदन की हवाओं में अपना बसेरा बनाए। उनसे धोखा हुआ, उनके भाई ने धोखा किया, उनको बुला के उनको इस्तेमाल करके उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं होने दिया। तो ये उनकी बेटी, अब वो उनकी बेटी ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, वो नहीं बना सके। अब वो सियासत से मायूस हो गए हैं, एक दफा फिर वो जा रहे हैं। तो ये तो आपको सूट करता है ना, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं आपको तो खुश होना चाहिए, आप यही तो चाहते थे। नहीं, इमरान खान साहब की तो दौरे हुकूमत इसी चीज के ऊपर बेस करता था कि नवाज शरीफ खत्म हो जाए, मुझे नवाज शरीफ चाहिए ही नहीं। तो अगर वो जा रहे हैं, हम चाहेंगे वो यहाँ पे रहे, हम चाहेंगे वो यहाँ पे रहे। अच्छा, इमरान खान की तरह मर्दों की तरह मुकाबला करे जो हालात है पाकिस्तान के उसके, और बार बार मुल्क को छोड़ के इस तरह ना भागे। ठीक है, ये मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स नून लीग से पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब क्यों, कब, कैसे जा रहे हैं और
क्यों वो इमरान खान की तरह बकौल पीटीआई के मर्दों की तरह मुकाबला क्यों नहीं करते? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को बिल्कुल एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं और फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, उमर अयूब साहब का इतना बड़ा बयान, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच करके किन सबूतों की बेस के ऊपर ये दिया है। एक दफा फिर से उन्होंने खुफिया इदारों को टारगेट किया है कि जो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स थी जब वो हिरासत में थे, बेसिकली जब वो कैद में थे, वो सारी की सारी मैनिपुलेटेड थी। तब ना आपने कुछ बताया ना पीटीआई ने कुछ बताया, आज एकदम से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। इसके ऊपर एक तो कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई नवाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे जैसे माली साहब की फरमाइश है, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इधर हों और इधर अपना खड़ाक दिखाएं। देखें, सबसे पहले तो उमर अयूब साहब के बयान की तरफ आ जाए। ये चार्जशीट उन्होंने किसको की है? उस वक्त की वजीर सेहत पंजाब, जिनके सारे मातहत ये अस्पताल थे, चाहे सर्विसेज हॉस्पिटल था, जहां से ये सारी टेस्ट रिपोर्टें हुई। फिर इन्हें उस पर शक गुजरा अपनी वजीर सेहत पे, उन्होंने वेरीफाई किया। आप रिकॉर्ड पे देखें कि टेलीविजन पे आके उन्होंने कहा जी कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, हमने हर किस्म के टेस्ट कराए। फिर इन्होंने अपना जो शौकत खानम के वो डॉक्टर थे गालिबन फैसल साहब या कोई जी, उनके जिम्मे लगाया, उन्होंने आगे टेस्ट कराया, काउंटर किया। ये बेसिकली फिर तो एजेंट्स जो थे ये वो खुद ही थे। तो ये अगर मुकदमा कोई होगा भी तो या तो इल्जाम गलत लगाने वाले के खिलाफ होगा, तो या जिन्होंने उस वक्त ये काम किया और वो इनके अपने, तो ये बेसिकली अपनों पे इल्जाम लगा रहे हैं। जहां तक ये दूसरी इन्होंने बात की कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए, किस बात पे? कौम को बिजली का ये रिलीफ देने पे, यानी 14 रुपए जो कि 7,000 रुपया जिसकी जो 500 यूनिट जलाता है उसके ये उसको बेनिफिट मिला है। तो ये बुनियादी तौर पे ये माफी बिल्कुल हम मांगते हैं कि हमने ये काविश की कि लोग मुश्किल में, और सिर्फ इसकी माफी नहीं मांगूंगा, मैं एक और माफी भी मांगूंगा। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में 200 यूनिट कम करने को नोटिफाई कर दिया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, यानी फ्री नहीं होगी, मकसद यह कि पंजाब हुकूमत वो बर्डन बर्दाश्त करेगी। तो अदालत में चले गए, ये फख्र करें कि हमने अदालत में जाके तो अवाम को वो रिलीफ जो 200 यूनिट वाला था और अदालतों ने स्टे दिया, ये रिकॉर्ड की बात है। तो लिहाजा ये दोनों माफियां कबूल करें और बिल्कुल फख्र से सर उठाएं और ये बात करें। और कैपेसिटी चार्जेस की भी इन्होंने बात की, चलें 4 महीने की हमारी गलती से ही कि हम वो कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन वो 4 साल इनके अपने वज़रा थे जिनकी ये पावर कंपनीज थी जनरेशन। तो ये फिर सारों को इकट्ठा करके तो बात करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। मियाँ साहब का जाना, मियाँ साहब का मरी जाना, आप वलायत की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब मरी जाते हैं तो ये कहते हैं जी मरी क्यों गए? अगर वो इस्लामाबाद से गुजरते हुए उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया या लंच किया तो उस लंच में चने क्यों खाए और दाल माश क्यों नहीं खाई? तो इस किस्म की गैर ज़रूरी या फ़रोई बातों पे नहीं, एक चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ रखें। एक तो 9 मई के मामलात से अपने आप को बचाएं, वो चीज़ें सामने लाएं, और दूसरा जो है वो कौम को जो रिलीफ मिल रहा है इसको एक्सेप्ट करें खुले दिल के साथ और माने कि जी हमारे दौर में रोज़ के टॉक शोज़ का मौजू शाम का और मजालिस का मौजू पाकिस्तान का श्रीलंका बनना था, जो आजकल वो अल्फाज कहीं नहीं सुने जा रहे। तो इस चीज़ पे कम से कम और नहीं तो हमें मुबारकबाद ही दे दें, खुशी के हमारे लिए नहीं सही अपने मुल्क प्यारे देश के लिए ये एक कंट्रीब्यूशन कर दें कि जी वाकई ये मुल्क उन खतरात से निकला है और आज ये एक ऐसे रास्ते पे कम से कम चल पड़ा है जहाँ पे सिंगल डिजिट में आया है, तो मज़ीद कमी भी होगी और मज़ीद वो आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। कम से कम इतना तो एडमिट कर ले। माली साहब एडमिट करेंगे? बिल्कुल मैं एडमिट करता हूं। इन्होंने जो एडमिट किया कि जो सजाएं आनी चाहिए हमारी हुकूमत में जिन्होंने इनको बाहर जाने दिया, तो बस एडमिट करते हैं हमने गलती की थी और इनको मुबारकबाद देते हैं, वो बिल्कुल ठीक थे, झूठ बोल के बाहर चले गए। भाई कोई तो इंसान को कोई ख्याल होता है, ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बीमारी का बहाना नहीं बनाना चाहिए था, मुल्क छोड़ के भागना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होना चाहिए था। अब वो भाग गए, ये कह रहे कि माफी मांगे, तो चले हम माफी मांग लेते हैं, कोई बात नहीं है। और क्या कह सकता हूं मैं ये। बाकी मुल्क के दिवालिया होने की मैं कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे। कैसर बंगाली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपकी जो थिंक टैंक था, आपकी मुआशी टीम का हिस्सा था, वो कह रहा मुल्क दिवालिया हो चुका है। माली साहब यही तो प्रॉब्लम है। अभी आप ही के टाइम के ऊपर आपको भी सुनना ना। नहीं मैं सर आपको एक वो फैक्ट चेक दे रहा हूं। वो कह रहे हैं सिर्फ कर्जे देने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा।
कर्जे देने के लिए कर्जे लेके दिए जा रहे हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये सीरियस नहीं है। यहाँ पे कोई यहाँ से मुल्की कंपनियां जा रही हैं, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इनकी टीम के एक अहम बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप हम पे बेशक जो है मैं माली साहब आपको कह रही हूँ, आपके दौर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शबर जैदी साहब किया करते थे, इनके दौर में बंगाली साहब करते हैं। अब जैदी साहब हो या बंगाली साहब हो, ये इस तरह के लोग जो है ना, लीडर्स को, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ, इनको मिल जाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं ना ऐसे लोग और कुर्सी पर आके बैठते हैं और देखते हैं कि जी ये तो सारी पावर हमारे पास नहीं है, चाहे वो शबर जैदी हो चाहे ये बंगाली साहब हो, फिर उसके बाद इनको रिजाइन दे करके सारी बातें याद आती हैं। जब ओहदा दिया जाता है तब ये बातें करते नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब जो है वो बंगाली साहब भी गलत कह रहे हैं, वो इमरान खान भी गलत कह रहे हैं। दुनिया के जो बेस्ट किस्म के जो अब 2 दिन पहले इप्सोस नामी एक इंटरनेशनल सर्वे आया, तो सर्वे ने क्या कहा कि पाकिस्तानी 100 में से सिर्फ 90 समझते हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। अब कहते हैं कि वो भी गलत है। अब किस को गलत करेंगे? अपनी चोरियां, अपनी नाअहली, अपनी जाहिलियत, अपनी ये मुल्क पाकिस्तानियों ने छुपाएंगे। सबसे बड़ा मसला उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। उनमें से किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान जो जेल में है वो है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर खान साहब जेल में हैं। तो वो जो सर्वे आप जिसके जिक्र कर रहे हैं ना, वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस हुकूमत के लिए है। और इस हुकूमत के लिए तो फिर भी शायद बचत हो जाए कि अगर शहबाज शरीफ ने कुछ काम कर दिया तो फिर इमरान खान को, पीटीआई को तो लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर महंगाई कंट्रोल कर ली तो ये तो शहबाज शरीफ की परवाज हो जाएगी सर। ये तो जितना इनके लिए इंपॉर्टेंट है उतना सर्वे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी सर, जी सर। देखे शेख चिल्ली के ख्वाब ना देखे। जब तक ये मुल्क आइन और कानून पे नहीं चलेगा, इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। आप लिख ले। अच्छा। आप जो समझ रही हैं कि हम जिस तरह ये मुल्क को चलाएं, ये मुल्क को अवाम को पीनट्स देके अवाम से ये जो राजी खुशी उनको अपनी तरफ माइल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इंटरनेट बंद ना कर रहे होते, ये जजेस के खिलाफ रोजाना 10 कानून ले आते। आपको पता है कितने आज इन्होंने टेबल किए हैं लॉज जजेस के खिलाफ, या जजेस को सबड्यू करने के खिलाफ, या उनको आंखें दिखाने के लिए कितने ये रोजाना जो है वो कानून साजी करते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट नवाज बना देना है। ये सिर्फ नहीं चलते मुल्क इस तरह से। मुल्क तो क्या एक छोटी सी कंपनी भी नहीं चल सकती जिस तरह से ये चलाना चाह रहे हैं। इसलिए इस मुल्क में इमरान खान अंदर है तो गैर कानूनी तौर पे अंदर है, उन पे झूठे केसेस बनाए गए। आप खुद औरत है, आप सोचे उस पे जो है वो निकाह का भी केस बनाया गया कि उसने निकाह क्यों किया। कि ये इस तरह की ये हरकतें करते और समझते कि हम मुल्क को आगे ले जाएंगे, नहीं। पूरी दुनिया इन पे सवालात उठा रही है। अगर अमेरिकन कांग्रेस बात करती है तो ये कहते हैं कि भाई ये तो इंडियन लॉबी ने कराया, तो फिर ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई। इंडियन लॉबीज जो आपके खिलाफ जो है वो करवा रही हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स ग्रुप आपके खिलाफ बात करता है तो आप कहते हैं कि उनको भी पैसे दिए। यानी पूरी दुनिया इनकी तरह बिकाऊ है? बिल्कुल नहीं है, ये बिकाऊ माल है, पूरी दुनिया नहीं है। जी ज्ञानचंद साहब, आपने सुन लिया, वो कह रही हैं कि भाई ये लोग बिकाऊ माल है, यानी कि हुकूमत को बिकाऊ माल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो बिकाऊ माल नहीं है। आप भी यही समझते हैं? देखें माली साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन जो बातों में जरा जज्बात में और मोहब्बत में या कैसे दरअसल वो बातों को इस तरह से ले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पे इल्जाम लगा दिया। और वो जो चौधरी इफ्तिखार से लेकर अभी हमारे जो चीफ जस्टिस उन क्या क्या किया, उनकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं जाता है। ये चीफ जस्टिस तो जो अभी हमारे आए हैं ये तो फिर भी एक अच्छे चीफ जस्टिस हैं जो जिनकी अपनी रेपुटेशन है और अभी आए वो गवर्नमेंट, और मैं कहूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट के साथ हम पार्टी खड़े हैं उनके खिलाफ भी आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो खैर सुप्रीम कोर्ट को कोई साफ सुथरा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि नहीं रही है, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें बेहतरी आए और सुप्रीम कोर्ट अपनी रेपुटेशन को बहाल करे। तो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ओके, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी आज सीधी बात बीन सलीम के साथ में साथ देने के लिए, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।